नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो नियमित श्रृंखला है जिसमें हम संविधान विषय पढ़ रहे हैं उससे हटकर थोड़ा सा अलग है कि 2020-21 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी रणनीति क्या होगी, किस आधार पर आप तैयारी करेंगे या किस तरीके से आप आसानी से चयनित हो सकते हैं, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक चीज वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम नियमित रूप से संविधान विषय पढ़ रहे हैं। जैसे ही आपका संविधान विषय पूरा होगा उसके बाद मैं आपको भूगोल विषय पे पढ़ाऊंगा और साथ में आपको भूगोल के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो एमपी जीके होगा, उसके बाद फिर हिस्ट्री होगा, फिर साइंस होगा, करंट अफेयर्स होगा, स्पोर्ट्स होगा। हर चीज हम बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। आप बस एक ही चीज ध्यान रखिए, वीडियो को कंटिन्यू देखें और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा सब्जेक्ट किसी भी कोचिंग पे, किसी भी संस्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेम आप वही चीजें सारी बिना किसी कॉस्ट के देखिए। सबसे पहली बात तो आपको वीडियो देखने में केवल आपका कुछ डाटा खर्च होता है, ना कि किसी प्रकार की फीस खर्च हो रही है, ना आपसे किसी प्रकार का श्रम करवाया जा रहा है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। दूसरा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से इन चीजों को बता सकूं, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो आपके लाइक और शेयर पे डिपेंड करेगा। और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कई ऐसे मित्र हैं जो वीडियो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाद में अनसब्सक्राइब करते हैं। तो इस तरह की जो मंशा है उस मंशा से दूर हटे और अपना जो टारगेट है वो ये है कि आपको सिलेक्ट होना है। और सिलेक्ट होने का सबसे मेन चीज या आप चयनित कैसे होते हैं उस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है मैं बनूंगा पुलिस। और उसके बाद हमने लिखा 2020-21 कांस्टेबल एग्जाम। तो दोस्तों, मैं बनूंगा पुलिस में क्यों? क्योंकि पिछले 5-6 दिन पहले समाचार पत्र में इस बात की जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश में 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होने जा रही है। जो जैसे आपका कोरोना से संक्रमण जो है समाप्त होता है उसके बाद सरकार इसमें तैयारी में जुट जाएगी। कई दोस्तों के मन में इस तरह का संशय बना हुआ है कि 1 वर्ष तक किसी प्रकार की भर्ती जो है उसका आयोजन नहीं किया जाएगा। तो ये सब आप लोगों के लिए नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मान के चले कि 1 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कंपटीशन एक सागर है जिसमें आप केवल उतरते हैं, और अगर उतर गए तो बाहर निकलने के लिए आपको इस सागर से कई प्रकार से हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। और बाहर निकल गए तो सफल है, वरना इस अंध महासागर में, डार्क कॉन्टिनेंट में कोई किनारा नहीं। और किनारा केवल एक ही है। दूसरा, बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि अभी तो 1 साल है, 2 महीने हैं, 4 महीने हैं, 1 महीना। वास्तव में कंपटीशन में लोग काले बाल लेके आते हैं और सफेद बाल लेके जाते हैं, पर जो सिलेक्ट हो जाता है वो सारे सफेद बाल फिर काले कर लेता है। कारण क्या है? आत्मविश्वास। तो आप लोगों के लिए जो परीक्षा है या जो आज सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुलिस के लिए, तो सबसे बड़ी आपकी जो जीत है वो 80% इस बात पर निर्भर करती है कि आपने क्या सोचा। मान लीजिए आपने इस बात को सोच लिया है कि मुझे पुलिस बनना है, तो आप मान के चलिए दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है। देखो, दुनिया में कोई शक्ति है ही नहीं परमपिता परमेश्वर के अलावा, ये बात मान लो। कारण क्या, अगर कोई शक्ति होती तो आज कोरोना से आज इतना बड़ा संक्रमण पूरे विश्व स्तर पे नहीं होता। तो कोई शक्ति नहीं सिवाय आपके मन के। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं इसको करूंगा, तो आप मान के चलिए आप 80% जो है सिलेक्शन के करीब जा चुके हैं। अब जो हम लोग या जो कोचिंग संस्थान वाले लोग हैं उनका जो बताने का माध्यम है या उनकी जो उपयोगिता है मेरे हिसाब से वो 20% है। अब 20% में ही हम बात करने जा रहे हैं कि आपका पाठ्यक्रम क्या होगा और आपकी रणनीति एवं टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, पर डे आप किस आधार पर कैसे पढ़ें। दोस्तों, सबसे पहले पाठ्यक्रम या जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हम बात करते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, सामान्य ज्ञान सबसे पहले बात करते हैं। इसका जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो उपयोगिता है वो 40 अंकों की है, या हम कह सकते हैं 40 क्वेश्चन आएंगे। इन 40 प्रश्नों में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 से 4 सालों में या जब से व्यापम ने इस परीक्षा को लेना शुरू किया,
इस पोर्शन में 15 नंबर तक रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन, जिसको हम तर्क, तार्किक धारणा या पूर्व धारणा कहते हैं, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन प्लस 5 प्रश्न इसमें साइंस से आते हैं, विज्ञान से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 40 में से आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग और साइंस से जुड़े हुए आते हैं। और ये ऐसा सेक्शन है जिसमें हर वह व्यक्ति, हर वो बंदा जो लगातार पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो 40 में से कम से कम 35 से 36 नंबर लाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको 15 नंबर की विगत जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी कोचिंग संस्थान नहीं जा पाते हैं तो आप 2017 और 16 के जो व्यापम के ऑनलाइन पेपर हुए थे कांस्टेबल के, उनको पूरा का पूरा सॉल्व कर 110% मान के चलिए आप सिलेक्ट होंगे। 110% अगर आपने 2016 और 17 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे बाकी जो 20 नंबर है, उन 20 नंबरों को हम सामान्य ज्ञान में अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं कि 5 नंबर तक एमपी जीके का वेटेज होता है, 5 नंबर के आसपास आपका करंट जीके हो सकता है, 5 नंबर में आपका हिस्ट्री हो सकता है, और 5 नंबर में आपका जो है वो संविधान हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ऐसे आपका ये जो पहला सेक्शन है उसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। अब इसके लिए हम कौन सी किताबें पढ़ें? सबसे बड़ी बात, सामान्य ज्ञान के लिए कौन सी किताब पढ़ें? तो दोस्तों किताबें पढ़ने में जो सबसे बेहतर विकल्प वर्तमान में वो है आपका ल्यूसेंट। वास्तव में ल्यूसेंट एक ऐसी किताब है जो आसानी से ग्रिप नहीं करने देती, पर इसका पढ़ने का जो तरीका है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप ल्यूसेंट कैसे 6 घंटे में या 10 घंटे में ल्यूसेंट खत्म कर सकते हैं, उसका तरीका मैं बाद में बताऊंगा। एक ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। दूसरा, रेलवे की जो स्पीडी बुक आती है, स्पीडी बुक आती है, उसको आपको पढ़ना है। उसको इसलिए पढ़ना है दोस्तों क्योंकि उसका वन लाइन फैक्ट है और पहले क्वेश्चन उसके बाद आंसर है। तो इस तरह के प्रश्नों को पढ़ने से क्या है, मन उबता नहीं है, लगातार आपको ऐसा लगता है हाँ हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो इन चीजों को हम पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला जो है आपको, और इसके लिए क्या करना है, तो आपको एमपी के लिए कोई बुक पढ़ना है। एमपी की बुक कोई सी पढ़ सकते हैं आप, उसके लिए टीएमएच हो सकता है, पुणेकर हो सकती है, महावीर हो सकती है। और फिर अगली जो बुक है वो आपकी रहेगी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के स्तर पर हम घटना चक्र पढ़ सकते हैं, घटना चक्र पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है उसके लिए आप तैयारी घर बैठे कैसे करें। फिर रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो रीजनिंग के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक उपलब्ध है, पर मेरे हिसाब से परफेक्ट जो रीजनिंग की बुक है, परफेक्ट रीजनिंग की जो बुक है उसको आप पढ़ें और पूरी की पूरी सॉल्व करें। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है यहाँ पे जो 30 नंबर का इसका वेटेज दोस्तों, इसमें आपकी स्कोरिंग कम से कम 25 होना चाहिए और अधिकतम आप 30 में से 30 ला सकते हैं। यही वो टॉपिक है जो आपको पुलिस में भर्ती करवाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा ही बनना है तो आपको हिंदी आना चाहिए, वैसे ही अगर आपकी रीजनिंग परफेक्ट है तो आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल तैयार हैं। फिर इसके बाद जो अगला है आपका टॉपिक वो है गणित प्लस विज्ञान। तो दोस्तों गणित प्लस विज्ञान के लिए क्या पढ़ें और कैसे इसकी तैयारी करें। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, गणित का जो वेटेज है आपकी एग्जाम में 20 अंकों का है, प्लस पिछले विगत वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें रीजनिंग वाले पोर्शन में भी आपके 10 प्रश्नों तक गणित के पूछे गए हैं। इन 10 और 20 30 प्रश्नों को तैयार करने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है कि आप सबसे पहले जो सिंपल टॉपिक है उनका चयन करें और उनको किस आधार से या किस बुक से पढ़ें। तो दोस्तों सब अलग अलग बुक से मार्केट में अवेलेबल है, पर मेरे हिसाब से आप अगर आर.एस. अग्रवाल को कर लेते हैं, आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी यहाँ से तैयारी इन 30 में से कम 25 अंक लाने की स्थिति में होगी। तो यहाँ पर जो 20 नंबर का मैथ्स है उसके लिए आप आर.एस. अग्रवाल को प्रीफर कर सकते हैं। अब बचा आपके 10 अंक विज्ञान के।
दोस्तों विज्ञान जो है व्यापम का एक ऐसा सेक्शन है जिसको करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है, पर तो भी 10 में से 60% मतलब 6 प्रश्नों की तैयारी आप कर सकते हैं ल्यूसेंट के माध्यम से। तो ल्यूसेंट जो साइंस की होती है या जीके वाली ल्यूसेंट है, उसको अगर उसमें साइंस पढ़े तो आप मान के चलिए कि आप 6 अंक यहाँ से ला सकते हैं 10 में से। तो आपकी जो तैयारी का तरीका होगा वो 100 आउट ऑफ 100 नहीं होना चाहिए। देखिए 100 में से 100 लाने के जो तरीके हैं वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास 100 में से 85 और 90 कैसे लाए वो तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इन तरीकों को फॉलो करने का सबसे बेहतर तरीका बस एक बेसिक सी तैयारी, मतलब आप घर बैठे कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बुक्स बताई, तो इन बुक्स को पढ़ना है पहले आपको, फिर उसके बाद 2016-17 के जो कांस्टेबल के सेट है ऑनलाइन उनको आप करिए। आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता तो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझसे संपर्क करें। और मेरा नंबर मैं स्पेशली लिख रहा हूँ बात के लिए 9981371590 धर्मेंद्र जोशी। अगर आपने इतना पढ़ा तो आप 110% चयनित होने के बिल्कुल पात्र हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं अब आपका टाइम मैनेजमेंट या रणनीति कैसी होगी, कैसे क्या पढ़ें। दोस्तों कुछ लोग सबसे पहली बात कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज है, मतलब आप में आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए आपका मन नहीं लगता। व्यक्ति वही पढ़ता है जो आत्मविश्वास से भरा होता है। तो सबसे पहले पढ़ने में मन नहीं लगता, इसकी जो डेफिनेशन है आप अपने लिए बदल दिए, क्योंकि आप में आत्मविश्वास की कमी है इसलिए पढ़ने में मन भी नहीं लगता और इसीलिए आप भूल भी जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने आप आत्मविश्वास को जगाएं और क्या रणनीति होना चाहिए उस पर आप थोड़ा सा देखिए। दोस्तों कम से कम 90 दिन 90 डेज की आपकी बेहतर तैयारी हो या कंटिन्यू तैयारी हो तो आप कांस्टेबल की एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आसानी से। इसका जो तरीका है सीधा सा सिंपल है। आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ें, ज्यादा नहीं, केवल 6 घंटे पढ़ें और इन 6 घंटों को 2 और 2 घंटों के पार्ट में बांट लें। पहले 2 घंटे आप सबसे पहले जब बिल्कुल शांत या पीसफुल एनवायरनमेंट हो उस समय आप जीके वाले सब्जेक्ट को उठाएं। दोस्तों अब जीके में भी अगर हमको शुरुआत करनी कांस्टेबल के लेवल पे तो सबसे पहले साइंस पढ़ें, क्योंकि साइंस की श्योरिटी है कि 10 + 5 15 नंबर का विज्ञान आएगा ही आएगा। फिर जीके में इसके बाद फिर आपको पढ़ना है एमपी जीके। दोस्तों एमपी जीके इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसकी भी श्योरिटी है कि 5 नंबर से करंट के साथ एमपी जीके आता है। फिर आप अदर जीके के जो स्पीडी से या लूसेंट से बुक पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड थिंग आती है आपको जो पढ़ना है वो है रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग पढ़ने का जो निर्धारित समय वो ऐसा रखिए आप आपके लिए जब आप बिल्कुल एक जगह स्थिर ना हो, बिल्कुल मनमोजी स्वभाव में जी रहे हैं, उस समय आप रीजनिंग पढ़ें। वो 2 घंटे आपको मैनेज करना है। और सबसे लास्ट आता है मैथ्स। तो दोस्तों मैथ्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की स्थिति हो 2 और 2 6 घंटों को 2 घंटों के पार्ट में बांटे और पर डे आपको सब्जेक्ट पढ़ना, हर सब्जेक्ट पर यहाँ पर केवल 6 दिन के बाद 7वें दिन आपको सबका रिवीजन करना है। रिवीजन करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपके 6 दिन लैप्स हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 6 दिन आपने क्या किया है, 7वें दिन उसको रिकॉल करें। रिकॉल करने से क्या होगा कि हर वीक आपको वो चीजें क्लिक होती रहेगी और जो आपने 1 महीने में पढ़ा है उसको फिर से तोड़ मोड़ कर कोशिश करें कितनी जल्दी आप उसको कर सकते हैं। मैथ्स के सवाल हो सकते हैं, रीजनिंग हो सकता है, जीके हो सकता है। तो इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। रणनीति सीधी सी होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। रणनीति का मतलब ये कोई इतना बहुत बड़ा लेवल नहीं है जिससे कि आप भयभीत हो जाएं। बिल्कुल आसान सी परीक्षा है
और इसके बाद जैसे ही आप एग्जाम के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको फिजिकली चैलेंज किया जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आपने सोच लिया है, मैंने कहा कि सोच लिया मतलब 80% आप कांस्टेबल है, अब 20% जो तैयारी वो आपको अध्ययन के माध्यम से करना है, पर आपकी रिटर्न एग्जाम के बाद जो है आपको फिजिकल भी देना है। फिजिकल में 3 इवेंट है, जैसे 800 मीटर है, गोला है और एक आपका लॉन्ग जंप है या लंबी कूद है। तो इन 3 इवेंट के लिए आपको जिस दिन से आप ये तैयारी शुरू करें उस दिन से आपको वार्म अप या हल्का हल्का सा ग्राउंड जाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्टेज पे जाके ना रुके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपका मेजरमेंट जरूर लें, आपकी हाइट का मेजरमेंट, चेस्ट का मेजरमेंट, नी नॉक, उसके बाद फ्लैट फुट, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसको आप बिल्कुल पहले जज करें, उसके बाद कांस्टेबल की तैयारी करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको रणनीति संबंधी वीडियो कैसा लगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।